ये पूर्व जन्म में वो पूछने को बोले थे, शक्तियों ने क्या क्या दिखाया? एक एक ही अच्छा बड़ा सफेद वाला बिल्डिंग है, अच्छा वाला। और हम्म एक बड़ा कार है, वो कार के ऊपर एक 10-12 साल की लड़की अच्छा हम्म कैप पहनकर बैठ कर है। हम्म बहुत श्रीमंत लोग रहते ना, वैसा दिखी एक लड़की, बस वही एक। हम फोटो दिखते ना एल्बम में, फोटो जैसा दिखे 1 सेकंड के लिए, बस वो एक ही दिखा। माथे पर रोशनी आ रही जा रही, आ रही जा रही, बहुत दिन से मुझे बताना नहीं आ रहा है, अभी समझ में है कैसा बताओ, एकदम नहीं क्या, चमकता और जाता, चमकता और जाता। नहीं, ऊर्जा एकत्रित हो रही है वहाँ, तो आप बस पूर्व जन्म हाँ, देखने की कोशिश करो, वो सब दिखाने लगेगी। ठीक है। हाँ, बोले तो मैं किसी को मर्डर की थे और जेल जा रही थी, हम्म और मैं जेल जा रही करके रो रही, ऐसा सपना है। हम्म। सुबह में 4 बजे आया। फिर और से अब मुझे भी फिर से अभी मैंने, ध्यान। मुझे ध्यान में नहीं किया, फिर गलत विचार आ रहे, फिर नकारात्मक विचार आ रहे, फिर मुझसे नहीं हो रहे ऐसा करना। 4-5 दिन से मैं सोच रही कम होता करके, तो नहीं हो रही, पहले ऐसा नहीं था हाँ तो ठीक है, तो मुझे वो समझ। प्राणायाम करो, उसमें ये हो जाएगा। बाकी अब ये हाँ, देवी से बताओ कि मेरा पूर्व जन्म देखो, दिखा दो मुझे। ठीक है। हाँ, हाँ, फिर से हार नहीं मानना चाहिए ना, पूरा पूरा देख लो। एक 10 12 जन्मों का एकदम से दिखा देगी, थोड़ा थोड़ा दिखा हाँ, देगी, कहीं एकदम से वो दिखाती नहीं है। तो धीरे धीरे हम्म, दिख लेना, तो आपको सब पता चल जाएगा अपने पूर्व जन्म के बारे में। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन अभी ये नकारात्मक ये विचार आ रहे हैं, इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं पूरा, मुझे डर लग रहा है। इतना सारा करके कहाँ नुकसान होता करके डर लग रहा है ऐसा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो होता रहता है, वो पूर्व पीछे की ओर जाते हैं ना, तो वो बाधा ही आती है, ये प्रकृति के विरुद्ध है ना, तो वैसा हो हाँ, जाता है। तो हाँ, प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं, पर उस नकारात्मक विचार आते हैं तो उसको सहन करना है, सहन करने की क्षमता रखो। ठीक है। ठीक है गुरु। हाँ, उस सहन करने की क्षमता रखो, और अपना पूर्व जन्म जो देखना है वो देख के ही रहना है। देखते ही तो जीवन बदल जाता है, क्योंकि जीवन को शाश्वत और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है पूर्व जन्म देखने से। और हाँ, पहले। वास्तविकता का एहसास होता है कि वास्तव में हम है क्या, हमारा हाँ, जीवन क्या हाँ, है, तो ये जानना जरूरी है, तो पूर्व जन्म देखना जरूरी है। मुझे ठीक है। भी यही जानना है, लेकिन इतने दिन अच्छे थी। अभी आखिरी टाइम में अभी 10-15 दिन में अच्छा दिखता करके सोचे तो, लास्ट टाइम ऐसा ऐसा कैसा बिगड़ रहा है, मुझे बिल्कुल माइंड भी काम नहीं कर रहे, आपको बताना भी नहीं आ रहे। नहीं, वो होता ये। है, वो क्या होना है, पूर्व जन्म की ओर जाते हैं ना वो, मूलाधार चक्र में सारे नियत रहता है ना, पूर्व के सारी चीजें। ठीक है। हाँ, तो वो हम्म, वहाँ ज्यादा होता है, तो उसमें जो सारी चीजें बाहर आएंगे ना, जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से हीरे भी निकला था, अमृत भी निकला था, विष भी निकला ना वहां से। हाँ, हाँ, तो वैसे ही है, तो ये पूर्व जन्म से आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वहाँ थोड़ी सी जो पूर्व जन्म के संस्कार है वो भी बाहर आ जाएंगे। ऐसा है। तो थोड़ी हाँ, परेशानी होती है, हाँ। हर व्यक्ति जो पूर्व जन्म को जानता है उसको हम्म, परेशानी होती है, स्वाभाविक है। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा मानसिक परेशानी होती है, पर मन को, बुद्धि को तैयार रखो और फिर से देखने की कोशिश करो, पूरा पूरा देखने हाँ, लगेगा। थोड़ा बहुत सपनों के हाँ। माध्यम से दिखेगा, थोड़ा बहुत ध्यान में दिखेगा, पर जो पूछोगे सब दिखा देगी शक्तियाँ। ठीक है। अब फिर आज सुबह में जो सपना है वो सही है क्या गुरुजी? वो भी मान लो, अभी ज्यादा सोचना नहीं है, जो दिखा है उसके बारे में सोचना नहीं, बस देखना है, हाँ होगा ये। पर ये सोचते नहीं हाँ, रहना कि ये पूर्व जन्म में मैंने ये किया था। तो उससे क्या है, तो घृणा भी आ सकती है अपने आप पर, अपने आप पर गुस्सा भी आ सकता है। तो वो चीजें हाँ, नहीं होनी चाहिए, वो हो रही है तो आप मानसिक पीड़ित हो जाओगे। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो जो भी पूर्व जन्म की चीजें दिखे, अच्छा हो हाँ, बुरा हो, उसको सबको स्वीकार करो, और मैं आगे के हाँ, जीवन को बेहतर बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँ। और कुछ गलत हाँ, दिखा है, हमने गलत तो किया ही होता है, हर ऐसा थोड़ी है ना कि हम थोड़ी ना हाँ, सीधे संत है कि सब कुछ हाँ, अपनी वो लोभ लालच छोड़ के जिए। हम तो संसारी थे ना, तो इसलिए गलतियां हाँ, तो की है, लालच में, अज्ञानता में। हाँ, ठीक है। तो वो हाँ, बुरा नहीं मानना है, तो पूर्व जन्म में जो दिखा है उसको एक्सेप्ट करना है, और आगे जीवन परमात्मा के लिए समर्पित करेंगे, ऐसा सोच हाँ, के आगे बढ़ना है। बस वो दिमाग में नहीं रखना जो भी दिखा है वो। ठीक है, उसको भूल जाना है। हाँ, हाँ, ठीक तो है वो गुरुजी। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ अमृत भी आया, तो विष भी आया, तो यहाँ सब कुछ होगा। तो बस हमें डटे हाँ, रहना है, अपनी वर्तमान स्थिति में रहना है, क्योंकि अभी कर भी क्या सकते हैं, जो हुआ सो हुआ बस। ठीक हाँ, है। ऑल द बेस्ट। हाँ, ठीक ठीक है। है गुरुजी। ऑल द हाँ, बेस्ट। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी।
प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, इसमें स्वाभाविक है कि आप पूर्व जन्म देख रहे हो तो उसमें एक अच्छी चीज़ें तो दिखेंगी तो बहुत सारी बुरी चीज़ें भी दिखेंगी, जिससे अपने आप पर घृणा आ सकती है, ग्लानि आ सकती है, अपने आप पर गुस्सा भी आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पशु जीवन में करोड़ों अरबों साल बीते हुए हैं। तो पशु का कार्य यही होता है कि सिर्फ अपने इंद्रियों की तृप्ति करना और मर जाना, बस। तो हमारी अनेकों करोड़ों जन्मों का जो संस्कार है वो हमारे मन, बुद्धि, आत्मा पर छप जाते हैं स्वतः ही। तो उससे हमारे सूक्ष्म शरीर भी छपे होते हैं। तो इसलिए अब जब हम प्रथम मनुष्य जन्म में आते हैं तब भी हमारे जीवन में, मन बुद्धि में उस पशुता का संस्कार बने रहते हैं। तो इस वजह से हम अनेकों जन्म में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं स्वार्थ के लिए, अपने लिए। उसका व्यर्थ ही होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, पर हमें लगता है कि इससे लाभ होगा, हमें खुशी मिलेगी, हमें ये मिलेगी। तो वो सब संस्कार जो पशु के कारण योनि में थे तब के थे। तो जब तक आप वो साधना करके उसको नष्ट नहीं करेंगे तब तक वो बने रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अनेकों जन्म में वो बने रहे होंगे तो निश्चित है आपने गलत कार्य किए होंगे पशु जैसे, तो जिससे आपको वो तकलीफ दे सकती है, आप जानोगे तो इसलिए ऐसी मूर्खता मैंने कैसे की, क्या की, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब पशु योनियों से ही बाद में मनुष्य योनि को प्राप्त हुए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप पूर्व जन्म को देख रहे हो तो आपको अच्छी चीज़ें दिखेंगी, उतना बुरा कर्म भी दिखेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा में सब कुछ स्टोर है, करोड़ों अरबों साल का ज्ञान वास्तित है, इसमें कोई संशय नहीं है। और उस संशय में आप परमात्मा की भक्ति किए होंगे ना किए होंगे उसमें कोई संशय नहीं है, अभी वो लेना देना नहीं है। बस आपको ये देखना है कि मैं पूर्व जन्म में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। इस वजह से आप आत्मज्ञान समझ लेना कि मैं शाश्वत हूँ, अमर हूँ, ये बात याद रखनी है। उसका आधार ग्लानि या दुख का कारण ना बन के हमें ये करना है कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। ये समझना है कि हमें अनेकों जन्म हो चुके हैं और अनेकों जन्म में सुख भोगा है, दुख भी भोगा है, और गलत कार्य भी किए तो अच्छे कार्य भी हमने किए होंगे। तो आपको बुरे कर्म दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्लानि से भरो, क्योंकि आप पशु से आए हो। तो पशु का कार्य ही होता है बस अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करना और बस उसी में डूबे रहना। कुछ दूसरे के भावनाओं का वगैरह कोई ख्याल नहीं आता है। पशु पशु होता है। तो हम पशु की जो संस्कार है वही मनुष्य योनि के आने के बाद भी वो रहते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य जीवन में हम अपने विविध संस्कार करते, साधना करते, दूसरों की सेवा करते हैं, तो उस वजह से पुण्य बढ़ता है और हमारी चेतना का विकास होता है। सेवा से और साधना से ही चेतना का विकास होता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं होता। तो बहुत सारे आश्रम में सेवा इसीलिए करवाई जाती है, बड़े बड़े गुरु भी सेवा करवाने के लिए ही बोलते हैं, जिससे कि जिसके माध्यम से वो अपने शिष्य की जो चेतना है वो जागृत कर सके। एक कहानी है, उपनिषदों में भी कहानी लिखा है। एक साधक आया था ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास। तो गुरु के ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान तो सिखा दूंगा, पर मेरा एक काम है, वो तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी इतने साल। तो ये डील फिक्स हुई गुरु और शिष्य में कि 1 साल गुरु की सेवा करेगा शिष्य और उसके बदले में गुरु उसको ब्रह्म ज्ञान देगा। तो उन्होंने बोला कि ये कुछ गायें हैं, इनको चराना है, सुबह गुरु माँ तुम्हें एक खाना दे देगी, वो जाके खा लेना है दोपहर को, और रात को आना है। यही तुम्हारा दिनचर्या रहेगी 1 साल तक, और वो 1 साल तक मुझसे बात नहीं करोगे, ना मैं तुमसे बात करूँगा। तो ये डील फिक्स होने के बाद शिष्य नित्य गौओं को लेके जाता था, चराता था, फिर रात को आ जाता था, फिर सो जाके फिर सुबह उस गुरु माँ उसको टिफ़िन दे देती थी, वो टिफ़िन लेके जाता था और गौ को चरा के ऐसे ऐसे ही 1 साल से कई साल बीत गए। तो जैसे जैसे समय बीता रहा तो गुरु के प्रति जो शिष्य के भाव थे वो बदलने लगे थे, गुस्सा और घृणा आने लगी थी। तो एक दिन गुरु से बोला कि गुरुदेव आपने 1 साल बोला था और इतने साल बीत गए, आपने कभी भी कुछ भी अभी तक ज्ञान नहीं दिया है। तो उसी क्षण गुरु ने उठा, ठीक है तुम बैठ जाओ, और उसी क्षण उनके कपाल पर हाथ रखा और वो कुंडलिनी शक्ति जागृत की और उनको पूरा पूर्व जन्म के सारे दृश्य दिखे, और उसके बाद उनको ब्रह्म तत्व का एहसास हुआ और ज्ञान हुआ कि मैं भी शाश्वत हूँ, अमर हूँ। अनेकों जन्म के दर्शन करने के बाद उनको
जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो वास्तविकता समझ आई प्रकृति, ईश्वर और आत्मा संबंधित, वो उससे उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति, वो आनंदमय हो गए और उनकी उस परमानंद में तृप्ति हो गई, यानी आनंद अनुभूति समाधि एक ही क्षण में करा दी। तो गुरु ने क्या कि उनकी जो सेवा थी उसको स्वीकार किया, उसके बदले में उनको कुंडलिनी शक्ति जो अपने साधना का बल है उनको दिया। तो फ्री में कोई संसार को मिल नहीं सकता, क्योंकि सेवा से ही संसार का, आत्मा का उद्धार होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपको आत्म कल्याण चाहते हो तो समाज की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, या माँ बाप की सेवा करो, या अपने कर्तव्य की निर्वाह करो, तो वो आपके आत्म कल्याण का ही है। संसार का प्रत्येक यज्ञ आपके लिए ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका वैवाहिक जीवन है तो भी वो आत्म कल्याण का मार्ग ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई ये नहीं कर सकता मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, वो आपके आत्मा के लिए ही लाभ देगा, क्योंकि ये परिवार आपका नहीं है, वो परमात्मा का है, भले आप इस जन्म में आप संभाल रहे हो। तो कहने का तात्पर्य, अनोखो जीवन में अनेकों कर्म किए होंगे, उसको समझना है, उसका एनालिसिस करना है, उसका अभ्यास करना है, और ये प्रमाणित करना है, अपनी बुद्धि को एहसास दिलाना है कि मैं शाश्वत हूँ, अमर हूँ, और वो मैं परम तत्व का और परम अंश हूँ। तो ये आप समझ लेंगे तो लाभ होगा। नहीं तो पूर्व जन्म को देखकर मैंने ये किया था, वो किया था, ये किया था, ये कदापि नहीं सोचना है। बस उसको देखना है, कुछ एक एक मिनट, एक एक दो दो सेकंड के लिए दिखेगा, ऐसा नहीं कि घंटों दिखता रहेगा। तो 1 सेकंड 2 सेकंड में दिखेगा, पर आपको उसमें सारे दृश्य दिखेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने भी यही मेरे गुरुदेव ने सिखाया था, और मैंने भी पूर्व जन्म को समझा, और तभी मुझे इस आनंदानुभूति समाधि की प्राप्ति हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि इसको हम डिप्रेशन में नहीं जाना है पूर्व जन्म को देख कर के मैंने ये किया था, वो किया था, क्योंकि आप पशु योनि से आए हो, तो ये स्वाभाविक है कि आप पशु जैसे कार्य किए होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज कहने का तात्पर्य यही है कि पूर्व जन्म का दर्शन करके हमें आत्मोन्नति करना है, आत्मोन्नति करना है, आत्मोन्नति के लिए ही उस ज्ञान का यूज़ करना है। उस मन बुद्धि में नहीं रखना है कि जैसे मैंने ये किया था, वो किया था। तो बहुत सारे लोगों को मैंने पूर्व जन्म दर्शन करा था, तो लोग यही सोचते, पश्चाताप करते रहते कि मैंने ये किया था, वो किया था। ये नहीं, सभी ने किया था, मैंने भी किया होगा, ऐसा थोड़ी ना, मैंने भी किया है। मैं भी कई जन्मों तक बैल बना के भटक रहा था। तो मैं कहानी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मैंने कैसे कैसे पशु योनि में जन्म लिए थे, तो वो वीडियो देख सकते हो। बाकी इस लंबा वीडियो होगा जो, इसलिए मैं पुनः इसका दोहराऊंगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य, पूर्व जन्म का दर्शन करके अपनी आत्मोन्नति पर केंद्रित करना है, अपनी मन बुद्धि आत्मा पर केंद्रित करना ज़रूरी है।